चलिए बेटा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, व्योमस्थ खिंची क्षैतिज बिजली के तार में 9 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। बेटा विद्युत धारा देखो जरा, ये यहाँ से यहाँ हमने मान लिया पूर्व है, मान कर दिया होता है ये पूर्व, और यहाँ पश्चिम, क्या बेटा पश्चिम, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा उत्तर, और ये हो गया यहाँ पर दक्षिण। ठीक है बेटा, तो इन्होंने बोला है धारा हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। कहाँ हो रही है बेटा धारा, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। कितनी 90 एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की धारा बेटा 90 एम्पियर की धारा हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे, कहां पर बेटा तार के 1.5 मीटर नीचे, सपोज करो ये इतनी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 1.5 मीटर हो गई, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु है बेटा, क्या हो गया यहाँ पर कोई बिंदु है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, हमें इस बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। तो चलिए सीधा सीधा है, हमारे पास हमें गिवन है आई इक्वल कितना है बेटा 90 एम्पियर है। ठीक, आर हमें कितना दिया गया है, आर दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है बेटा, ठीक, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। क्लियर है बेटा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा 90 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5। इसको काट लें अपन, तो 2 से 2 4 कट गया, ये यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा 60। 62 जा कितना होता है हमारे पास 120 होता है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 120 इंटू 10 टू द पावर -7, तो b इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b इक्वल 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब हमें बेटा दिशा बतानी है, क्या बतानी है हमें दिशा। चलिए तो दिशा की बात करते हैं जरा, तो दिशा के लिए क्या करेंगे हम, दिशा। अब देखो बेटा क्या हो रहा है इसमें कि धारा कहाँ की ओर बह रही है, धारा बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ बह रही है बेटा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कुछ इस तरीके से देखो जरा, अगर मैं क्या करूं, अंगूठे को कहाँ रखना है हमें, धारा की दिशा में कहाँ रखना है, तो उंगलियां कहाँ जा रही बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी बेटा इसकी दक्षिण की ओर। कहाँ हो जाएगी दक्षिण की ओर, वेरी गुड। तो दिशा हो जाएगी बेटा दक्षिण की ओर। कहाँ हो जाएगी बेटा दक्षिण की ओर। क्लियर है बेटा इतना कंसेप्ट। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है हमको क्या, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। क्या बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से बेटा, ये मैंने लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। इसमें क्या है बेटा कोई तार रखा है, कोई तार रखा है, तार सपोज करो बेटा कुछ इस तरीके से रखा है, कुछ इस तरीके से रखा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है बेटा 8 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, वो आप कहोगे फिर 30 डिग्री का बना रहा है बेटा। कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो चलो बेटा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है आई इक्वल कितना है बेटा 8 एम्पीयर। ठीक, और हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा 30 डिग्री। चलिए तो F बराबर हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, कौन सा पढ़ा है बनने, जब कोई हमारा चालक तार है जो कहाँ रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है बेटा, आप कहोगे ILB sin थीटा। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई की वैल्यू 8 एम्पीयर है, L इंटू में बी कितना है बेटा हमारे पास, बी की वैल्यू दी गई है कितनी 0.15, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर 0.15 टेस्ला। ठीक है बेटा, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा दिया गया है हमें कितना साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर एफ निकालूंगा, एफ क्या निकलेगा मेरे पास, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास 8 इंटू एल इंटू 0.15 इंटू में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो इससे मैं इसे काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ पर 15 4 जा कितना होता है बेटा 60, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगाए तो कितना हो जाएगा 0.6 एल। अब बेटा हमें देखो सुनो जरा ध्यान से, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए था, बल का परिमाण। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, किंतु एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा F बाय एल, क्या हो जाएगा बेटा F बाय एल। तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 0.6 एल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एल, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 0.6। अब देखो इसका मात्रक, अब आप यहाँ पर बल समझ के इसका मात्रक न्यूटन नहीं लिख देना, न्यूटन नहीं लिख देना, F बाय एल है बेटा, क्या है F बाय एल, यानी कि क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्या हो जाएगा बेटा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या है 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। हमें बेटा इसकी दिशा बतानी है, क्या बतानी है और दिशा, तो दिशा क्या हो जाएगी बेटा इस बल की,
तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी इसकी आई और बी के लंबवत। किसके लंबवत हो जाएगी बेटा, आई और बी के लंबवत। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, किसके लंबवत हो जाएगी, एल और बी के लंबवत। किसके लंबवत होगी, एल और बी के लंबवत। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये कोई लंबा तार है जिसमें बेटा 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। कैसा रखा है बेटा, उसके अक्ष के लंबवत। कहां रखा है, परिनालिका के भीतर। तो चलिए मैं थोड़ा परिनालिका बना दूं, यहाँ पर परिनालिका बना दूं। परिनालिका देखो बेटा, ये बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी परिनालिका है, सपोज करो ये परिनालिका है। इसमें कुछ इस तरीके से अपनी परिनालिका बनेगी। ये हमारा आई यहाँ से जा रहा है बेटा और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर, सपोज करो 3 सेंटीमीटर लंबा तार ही रखा। क्या है, ये रखा है वो 3 सेंटीमीटर लंबा तार जो अक्ष के लंबवत रखा है। कैसा रखा है बेटा, इसके अक्ष के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर रखा है। कितने पर रखा है बेटा, 90 डिग्री पर, ठीक। और इस परिनालिका के भीतर क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टी हमें दे रखा है। तो चलो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। देखो बेटा, एल हमें दिया गया है कितना, 3.0 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 × 10⁻² मीटर। कितना आएगा, 3 × 10⁻² मीटर। आई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है बेटा, 10 एम्पियर। कितनी है, 10 एम्पियर। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है बेटा, बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 0.27 टी दी गई है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ILB sin थीटा। क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। एल की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया 3 × 10⁻² है। और बी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, बी की है 0.27। और क्या चाहिए हमें बेटा, sin थीटा यानी कि sin 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा, 27 3 का कितना होता है, 81 यानी कि 8.1। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा, 8.1 × 10⁻² न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक बेटा, बताओ कोई समस्या नहीं है, यही हमारा इसका आंसर है। चलो ठीक है। अब बेटा जितने भी क्वेश्चन, जैसे मैंने 6 क्वेश्चन इसके अभी करवा दिए हैं, 3 फर्स्ट क्लास में और 3 आज की क्लास में, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से करते रहना है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं।